एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज झारखंड में कांग्रेस की 2 सीटें आ गई और 2 सीटें के आने के बाद यह स्पष्ट होता हुआ दिखा कि कांग्रेस पार्टी में जो टिकट की जो दावेदारी हो रही थी, जो लॉबी हो रही थी, उसको पूर्ण विराम लग गया। लेकिन जो प्रत्याशी आए धनबाद विधानसभा और बोकारो विधानसभा को लेकर, तो ये कयास पूरा लगाया जाने लगा कि इस बार कांग्रेस देर आई लेकिन दुरुस्त आई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवार धनबाद विधानसभा के लिए दिए और जो बोकारो विधानसभा में दिए, दोनों प्रत्याशी के बारे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि दोनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने में पूरी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हुए नजर आएगी। तो आपको देखना दिलचस्प होगा। और धनबाद विधानसभा की बात कर लिया जाए तो अजय दुबे जी धनबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं। 2014 की बातों को टटोलना इसलिए भी जरूरी है कि 2014 में अजय दुबे जी को धनबाद लोकसभा का कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था और इससे स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि 2014 के आंकड़े यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत कड़ हीरापुर क्षेत्रों में माने जाते हैं, उन क्षेत्रों में जिस तरह से 2014 की सेंधमारी हुई थी, कांग्रेस ने उनके वोटों में जिस तरह सेंधमारी की थी, याद करना होगा। 2014 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी की तूती पूरे भारत में बोलता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नेता हारते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के। उस वक्त में झारखंड में सिर्फ 3 नेताओं का 2 लाख से ज्यादा मत आया था। उसमें एक सुबोध कांसा है, एक फुरकान अंसारी और एक अजय दुबे है। अजय दुबे को 2014 में करीब 2,54,000 मत आए थे। तो यह स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि वोट की राजनीति में भी अजय दुबे जी उस वक्त में भी बाजी मारते हुए नजर आए जब नरेंद्र मोदी जी की तूती बोलते हुए नजर आ रही है। और आंकड़ों पे गौर कर दिए तो यह साफ नजर आएगा कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस उस वक्त में सेंधमारी जरूर की थी जहां भारतीय जनता के मजबूत किले माने जाते हैं। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो बात चलते हुए नजर आ रही है, वो देखने के लिए बड़े मजबूर होते हुए नजर आती है। तो यह आप स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि धनबाद विधानसभा की लड़ाई रोचक होते हुए दिखती है और धनबाद विधानसभा के मिजाज को भी भांपने की कोशिश करते हैं। तो धनबाद विधानसभा में एक बात स्पष्ट तौर से दिखता है कि जो भी प्रत्याशी आएंगे वो साफ सभी के होने चाहिए। साफ सुथरे लोगों को धनबाद विधानसभा के लोगों ने चुनने का काम जरूर किया है। झरिया विधानसभा, बाघमारा और निरसक से इतर धनबाद विधानसभा के मतदाता काफी जागरूक माने जाते हैं, ज्यादा सेंसिटिव है और पढ़े लिखे हैं। इस बीच में अपने प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आते हैं और उसमें धनबाद के जो प्रत्याशी है अजय दुबे जी, वो पूरी तरह से फिट बैठते हैं। और बात कर लिया जाए राज सिन्हा जी का, तो उनकी छवि साफ सुथरा है, इसीलिए तो 2 बार वो जीतते हुए नजर आए। स्पष्ट तौर से देखा जा सकता है कि धनबाद की जो मिजाज है, यहाँ के जो वोटर है, काफी जागरूक है और वो सही लोगों को यानी साफ सुथरी छवि के लोगों को जिताने में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि उठ किस करवट बैठती है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि आज धनबाद विधानसभा में अंतिम दिन की जो दौर है और करीब 11 बजे रात में अगर टिकटों का घोषणा हुई तो कहा जा सकता है कि तैयारी कैसे होगी। इस बीच धनबाद जिला का जो राजनीति है वो इस कदर कांग्रेस की स्पष्ट गवाही देगी कि कितने लोग यहाँ जुटते हैं और आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की तैयारी कितनी है। तो धनबाद प्रत्याशी आज अजय दुबे जी आज प्रत्याशी के रूप में आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। अंतिम दिन है, तो देखिए आपको मिलाते हैं, कुछ लोगों से मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग इस मामले में क्या सोचते हैं। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर फोटो सर किसके नॉमिनेशन में आया है सर? क्या लग रहा है सर इस चुनाव में जीत पाएंगे? क्या लग रहा है सर? चुनाव तक रुकेंगे सर, यहाँ पर पूरा चुनाव तक रुकेंगे सर। चलिए धन्यवाद सर। जी है, जब इस झारखंड अलग हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बने थे और जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर दिया था। कुछ जिलों में 14% आरक्षण दिया और 7 जिले को आरक्षण शून्य कर दिया।
तो ये बाबूलाल मरांडी जी का ही देन है कि हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म किया है। और आज जो एनडीए गठबंधन का सरकार जो आरक्षण खत्म करना चाहती है और हमारा इंडिया गठबंधन के तहत आरक्षण के लिए, संविधान के रक्षा के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए सभी तरह से तत्पर है और सबको समाधान करने के दिशा में प्रयासरत है। आज हम लोग धनबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी माननीय अजय दुबे जी के नामांकन समारोह में आए हुए हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और भी लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर नामांकन कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं पीछे सारे लोग आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अंतिम दिनों में भीड़ क्या पूरा उड़ेगी क्या? देखिए, अंतिम दिन हो या प्रथम दिन हो, जो जोश और जुनून है कांग्रेस में वो दिख रहा है आपको सड़कों पर। यहाँ पर उपस्थित जनसैलाब लोगों का लगातार आना जुड़ना ये बता रहा है कि धनबाद विधानसभा का भविष्य कांग्रेस का उज्जवल है। मनोज जी, आज यहाँ पर किस लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं? आज हमारे कांग्रेस का आला कमान द्वारा धनबाद का जो इंतजार था कि धनबाद में कौन प्रत्याशी होंगे, हम लोग एकदम ललायित हो गए थे। अंतिम समय में कल 11 बजे घोषणा किया गया है हमारे एआईसीसी के द्वारा कि हमारे लोकप्रिय नेता धनबाद के श्री अजय दुबे जी को टिकट दिया गया है, उनको यह धनबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। तो आनंद फानन में हम लोग फिर अभी सब एकत्रित हुए हैं उनका नामांकन के लिए। सबसे पहले जो जरूरी है, क्योंकि आज ही अभी समय है मात्र बचा हुआ, कांग्रेस के प्रत्याशी को लोग वोट क्यों दे? धनबाद विधानसभा में क्या प्राथमिकता है? देखिए, सबसे पहले यह है कि कांग्रेस महागठबंधन की सरकार यहाँ पर चली 5 साल। इतने सारे योजनाएं, हमको लगता है 35-36 योजनाएं इस बार धरातल पर देखने को मिली है। जन जन को जो अंतिम व्यक्ति तक बोला था कि पहुंचाने का जो वादा करते हैं लोग, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लाभ और जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। इस बार बहुत सारी योजनाएं, आपको मैया सम्मान जैसे योजनाएं जो कभी कोई नहीं यहाँ पर किया था, महिला को सम्मान बढ़ाया, उनका आर्थिक को मजबूत करने के लिए महिला लोगों को आज 1000 रुपया करके महीना और दिसंबर से 2500 महीना उन लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात, बिजली बिल जो महत्वपूर्ण योजना है जो हर घर को टच करती है, वैसे गरीब गुरबा लोगों को जो 200 यूनिट फ्री कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं। इस तरह की अनगिनत योजनाएं धरातल पर चल रही है। इसलिए कांग्रेस को इस बार हर हाल में धनबाद सीट एकदम हम लोग मजबूती से जीतने जा रहे हैं, एकदम इसमें कोई दुमत नहीं। एक मैं आग्रह करूंगा खास करके ब्राह्मण समाज से कि बहुत दिन बाद हमको लगता है झारखंड बनने के बाद पहली बार ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिया गया है यहाँ पर विधानसभा धनबाद से। इसलिए मैं खास करके ब्राह्मण समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार भाजपा को मोह भंग करके कम से कम एक बार कांग्रेस के तरफ भी देखने का प्रयास करें। परिचय दीजिए अपना। मनोज कुमार हारी, प्रखंड अध्यक्ष गोविंदपुर। देबू मोते जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर मौजूद है। क्या करने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा? तो पूरे प्रदेश में नहीं, देश भर का महागठबंधन में हम हैं और महागठबंधन होने के नाते हमारे जिला से लेके पंचायत से लेके बूथ कमेटी के सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में काम करने के लिए हम लोग पहले से ही तत्पर है और हम लोग अपना महागठबंधन का जो धर्म है उसको हर हाल में निभाएंगे। और यहाँ पर जो माननीय मोदी जी, शाह जी जो चरागाह बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका मंसूबा पर हम लोग पानी फेरने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष से जीते हुए विधायक को हराने का काम कर सकती है? क्या वो दमदार है? देखिए, धनबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद को 35 साल से ढोया, यहाँ के मूलभूत समस्या को भी निदान नहीं कर पाया। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब से मुख्यमंत्री बना है तब से लेकर अब तक कम से कम यहाँ के आवाम के जो मूलभूत सुविधा चाहिए, बच्चों को पठन पाठन के लिए अगर नहीं हम प्रोत्साहन करेंगे तो यहाँ पर IAS IPS कहाँ से पैदा होगा, डॉक्टर कहाँ से पैदा होगा, सिपाही कहाँ से पैदा होगा, दरोगा कहाँ से पैदा होगा। तो ये मूलभूत जो हमको संसाधन की आवश्यकता है। धनबाद प्रत्याशी जो है अजय दुबे जी, उसके बारे में बताइए कि क्या वो
उनकी क्या है राजनीतिक गतिविधि जिसके आधार पर उनको वोट लोग देखिए बहुत बड़ा फैक्टर प्रत्याशी नहीं होता है। जो सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कंफ्यूजन में है। यहाँ पर महागठबंधन की बात है। अगर हमारे पार्टी में जो सिद्धांत है, हम किसी को भी टिकट देंगे उसको हमको जिताना है। बस महागठबंधन में भी वही होगा। 35 साल से आप देखा ना, यहाँ पर सांसद था, विधायक था, मूलभूत सुविधा का आज तक समाधान नहीं कर पाया। यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का धनबाद में इस बार बोगनी भी नहीं होने जा रहा है। क्या हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम धनबाद में होंगे क्या? निश्चित तौर पे होगा। इसके लिए माननीय जी से बातचीत चल रही है और हमारे यहाँ के जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, माननीय वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन लोग संपर्क में लगे हुए हैं। एक नहीं 2-3 कार्यक्रम होना चाहिए। तो क्या है आप लोगों के मुख्य जो मुद्दे क्या होंगे धनबाद विधानसभा में? मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दा स्पष्ट है। हेमंत सोरेन जी ने जो भी काम किया वो आप जनता के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 35 साल में जो किया अंडानी अंबानी के लिए किया है। मुख्य बात यही है और यहाँ की जनता समझ चुकी है। आपने देखा कि विगत सप्ताह में, विगत दिनों में SBI से हजारों करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। उस 1000 करोड़ रुपया में कम से कम झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर माफ किया जाता तो हजारों नए उद्यमी पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंडानी अंबानी से ज्यादा किसी से कोई प्रेम नहीं है। हाँ, कान खुजला के वोट लेने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। हम तो ऐसे जनता वैसे नागरिक से अपील करेंगे कि कान खुजलाने वाले जो डायलॉग देते हैं, भाषण देते हैं, उनसे बचिए। उनके जगह पर कपिल शर्मा शो को देख के आप एंजॉय कर रहे हैं। कैसे आना हुआ सुंदर यादव जी? किसके लिए आए हैं चुनाव में? अरे भाई, आज हम लोग पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन है तो आना तो है ही हम लोगों को। तो किसके नामांकन में आए हैं? अजय कुमार दुबे का नामांकन है। तो क्या ये अजय दुबे जी का नामांकन है। कांग्रेस के प्रत्याशी है। हम लोग सभी भाई लोग आए हैं, हमारे पार्टी के दल का उम्मीदवार है। क्या लग रहा है कि आपका समाज का पूरी तरह से वोट क्या वर्तमान के प्रत्याशी इनको मिलता हुआ नजर आएगा? समाज की बात मत कीजिए, पूरे सभी समाज का वोट इनको मिलेगा। हम लोग का तो है ही लिखा हुआ, रजिस्टर्ड है। लेकिन